जं जस्य जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालं नादं जिणेन नियदं जम्मं वा अहवमर्णं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालं कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणिन्दो वा एवं जोनिच्चयदो जानदिदव्वाणि संवपज्जाये सो सद्दिट्टि शुद्धो जो संकति सोमुको दिट्ठी। चलिए प्रारंभ करते हैं क्रमबद्ध पर्याय का विषय। बिल्कुल आज अंतिम दिन है, तो आज ऐसा होके जाना है कि पता चल जाए कि इस विषय में है क्या, था क्या और क्या करना है। अब 10 दिन बाद पंडित जी तो अपने घर, हम अपने घर, लेकिन ये जो पढ़ा है उसको जीवन में कैसे उतारना है इसका ध्यान देना है। सबसे पहले तो जब मैं मंगलाचरण कर रहा था तो आज भी मुझे यहाँ से आवाज आई इस साइड से, प्रधानाम सर्वधर्माणाम, प्रधान नाम नहीं, प्रधानम सर्वधर्माणाम, प्रधानम सर्वधर्माणाम। धर्माणाम में तो बड़ी आती है, प्रधानम में छोटी है, द्वितीय विभक्ति है, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। इसलिए चलिए इतना अंतर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर प्रधानम बोलना है ध्यान से अपने को। आगे जो मुझे विशेष बात करनी थी, विषय की भूमिका बनाते हुए कहता हूँ, अभी आप भक्ति में जो नृत्य कर रहे थे सबको आनंद आया कि नहीं? सबको आनंद आया, कितना मजे से नृत्य किया, बिल्कुल निर्भर हो गए थे, दिमाग पर कोई बोझा नहीं, टेंशन नहीं, सब फ्री हो गए और बढ़िया आनंद से जिनेंद्र भगवान के सामने नृत्य कर रहे थे। अगर आप बताइए आपको इतने टाइम में 10 मिनट आपने नृत्य किया, 10 मिनट में कितना आनंद आया? बहुत आनंद आया, ऐसा लग रहा है घंटे भर की थकान उतर गई। तो अगर आपको पूरी जिंदगी इतनी बिल्कुल आराम से जीनी हो, टेंशन फ्री होके, तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ो। सबसे बड़ा क्रमबद्ध पर्याय से क्या फायदा है? जो आपने 10 मिनट नृत्य किया उसमें आपको जितना मजा नहीं आएगा उससे ज्यादा मजे से आपकी पूरी जिंदगी जाएगी। पूरी जिंदगी, रात को सोते में, सुबह उठते में, दिन में काम करते में, फ्री बैठे में, कभी भी आपको टेंशन नहीं हो सकती। ये क्रमबद्ध पर्याय गारंटी देता है। टेंशन कब होती है? आप देखिए, टेंशन किस प्रसंगों में टेंशन हमें होती है? जब पता नहीं हो क्या होगा, क्या होगा, जी ना हो जाए, बस जी ना हो जाए। एक बच्चा हो, उस बच्चे ने गलती से कांच का गिलास गिरा के तोड़ दिया हो, घर पे कोई नहीं, फटाफट से उसने समेटा और कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया। घर के नहीं, बाहर के कचड़े के डिब्बे में। घर में फेंक गया तो पकड़ा जाएगा, बाहर के कचड़े के डिब्बे में फेंक के आया। अब वो घर में बैठा है तो उसको कितनी निर्भरता है दिमाग पे, ये बताइए? निर्भरता नहीं है, पूरी टेंशन भरी है दिमाग में। क्या भरी है? मम्मी को पता चल गया 1 गिलास कम है, तो जो तो धुनाई करेंगी वो समझ में आ जानी है। टेंशन भरी है ना उसके दिमाग में। अब क्या डर लग रहा है? मम्मी को पता न चल जाए, मम्मी को पता न चल जाए, मम्मी को पता न चल जाए। अब वही कोई व्यक्ति हो, इसे क्रमबद्ध पर्याय बताओ, टूट गया तो टूट गया, अब मार पड़नी होगी तो पड़ेगी, बचना होगा तो बचेंगे। टेंशन फ्री, अपने अगले काम में लगो। अब अपनी अपेक्षा देखिए, हमें टेंशन कब होती है? हमें टेंशन कब होती है आप बताइए? चलिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मतलब ऐसा कि होता क्या है, इस एग्जांपल को अन्यथा ना ले बस, क्योंकि अपना क्या होता है, अपन स्वच्छंदी ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं छूट मिल जाए थोड़ी सी, पंडित जी ने ऐसा उदाहरण दिया था तो उदाहरण को सिद्धांत बना लेते हैं। सिद्धांत तो अपनाते नहीं, उदाहरण को सिद्धांत बना लेते हैं। जैसे आप सुबह से उठे, आप हर दिन उठते थे 6 बजे, और 6 बजे उठकर आप फ्रेश वगैरह होकर के, नहा धो करके सीधे जिनेंद्र प्रक्षाल के लिए आ जाते थे। स्त्रियां प्रक्षाल देखने और पुरुष प्रक्षाल करने के लिए फटाफट से यहाँ आ जाते थे। अब एक दिन उठने में ही 6:45 बज गए, पता ही नहीं चला। अब 6:45 पे उठा है और पूरे 15 मिनट तक दिमाग में क्या चलेगा? 2 लोटा पानी, प्रक्षाल न छूट जाए, प्रक्षाल न छूट जाए, प्रक्षाल न छूट जाए। अरे भैया, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है तुमने?
तुम टेंशन मत लो। तुम्हें पानी 5 लोटे से 2 लोटा डालना है तो 2 ही डालो, हम उसको नहीं रोक रहे। तुम्हें समय बचाना है, समय बचा लो, लेकिन तुम टेंशन मत लो प्रक्षाल छूट जाए, अरे प्रक्षाल छूटना होगा तो छूट जाएगा, फिर तो तुम हवाई जहाज से चले जाओ, और नहीं छूटना होगा तुम रेंगोगे भी तो भी मिल जाएगा। ये क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय गारंटी देता है जो होना है वो होके रहेगा। अगर होके रहने वाला ही है तो टेंशन लेके फायदा क्या है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम दे के आने के बाद जब रिजल्ट तैयार हो जाता है और कहा जाता है आज स्कूल में रिजल्ट लगने वाला है, और एक बच्चा हो जो बार बार ये कहे फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो उस बच्चे से क्या कहा जाता है, अब क्या को टेंशन ले रहे हो, अब तो रिजल्ट बन गया, अब तो रिजल्ट बन गया, अब तो जो रिजल्ट मिलना है वो मिल के रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी शीट पे फेल लिखा है और तुम पास हो जाओ, तुम्हारी शीट पे फेल लिखा है, पास लिखा है और तुम फेल हो जाओ, रिजल्ट बन गया ना। अब टेंशन लेने से मतलब नहीं है, तो सारा परिणमन बन गया, सारा परिणमन फिक्स है, तो टेंशन लेना छोड़ दो। क्या होगा जिंदगी में, कैसी दुविधाएं आएंगी, अरे जैसी आनी होगी सो आएंगी, नहीं आनी होगी सो नहीं आएंगी। यह क्रमबद्ध पर्याय। मैं कह रहा था आपने जो 10 मिनट में सुख की अनुभूति की यह नृत्य करके, वो जीवन भर आपको अनुभूति करनी हो तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ना, मत बिल्कुल मत पढ़ना। मैं कहता हूँ इस किताब को छूना भी मत, लेकिन अगर अंतर में लगता हो यार टेंशन तो जिंदगी में बहुत है, टेंशन दूर करनी है, तो ये किताब खोल के पढ़ना, और किताब खोल कर पढ़ना, और फिर टेंशन दूर ना हो तो बताना। पढ़ना मतलब ऐसा नहीं कि रीडिंग करनी, समझना लिखा क्या है। आप मुझे बताइए, जब सब कुछ फिक्स है तो टेंशन होने की संभावना बचती कहाँ है। एक व्यक्ति को टेंशन तभी हो सकती है जब उसे पता ना हो कि कुछ भी हो सकता है। कहते ना अपन, 2 नावों में पैर हो, जिस व्यक्ति का 2 नाव में पांव होगा उसे ही टेंशन होगी कहीं डूब ना जाए। जो एक में बैठा है उसे पता है कि मेरी नैया पार लग जाएगी। जिसे क्रमबद्ध पर्याय का पता है, सारा परिणमन फिक्स है, जिसे पता है उसको टेंशन नहीं है। और जिसे लग रहा है जीना हो जाए, जीना हो जाए, जीना हो जाए, भगवान प्रक्षाल न छूट जाए। हम कह रहे सबको छूट जाए, एक जनों को देख में मिल जाए कि भगवान के ऊपर जल गिर रहा है। अरे भाई साहब, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। दिमाग से बोझा उतारो। क्रमबद्ध पर्याय आपके शरीर की क्रियाओं को नहीं रोकता, क्रमबद्ध पर्याय आपको ज्ञान करने से नहीं रोकता, क्रमबद्ध पर्याय किसी चीज से आपको नहीं रोकता। अगर रोकता है तो बस एक चीज से, टेंशन मत लो। दिमाग पे टेंशन की बात है ही नहीं, तुम आराम से जीवन जियो। सहज जीवन जिसे बोलते ना, सहज जीवन यही होता है। अपन कहते बिल्कुल सहज जीवन था उनका, तो सहज जीवन यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सहज मतलब क्या होता है, जो हो रहा है हो रहा है, ना उससे हमें सुख है ना उससे हमें दुख है, ये सहज है। और यही क्रमबद्ध पर्याय सिखाती है। कब तक दिमाग पे टेंशन लेनी है, कब तक? 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए टेंशन लेते लेते। अब तो दिमाग की टेंशन छोड़ो, अब तो तुम विश्वास करके देखो कि जो होना है वो होके रहेगा। आप मुझे बताइए, आप हर दिन स्कूल जाते थे, स्कूल जा रहा है कोई बच्चा हर दिन, और उसे डर लगता था कि वो लेट ना पहुंच जाए, हर दिन डर लगता था। एक दिन क्रमबद्ध पर्याय पे अगर उसने माना, हम मानते हैं जो क्रमबद्ध पर्याय ठीक है, हमने एक दिन के लिए पंडित जी की बात मानी, अब वो रास्ते में जाएगा तो हर दिन वो ये सोचता था कि हम लेट ना हो जाए, हम लेट ना हो जाए, और दिमाग चलता नहीं था। अब वो दिन भर जब वो रास्ते में जाएगा ना, जिस दिन क्रमबद्ध पर्याय उसको पता है कि लेट होना है तो होंगे, नहीं होना है तो नहीं होंगे, उस दिन वो रास्ते में ये नहीं सोचेगा कि लेट ना हो जाए। उस दिन वो रास्ते में ये सोचेगा कि यहां से मैं निकाल लूं कि मैं शॉर्टकट से पहुंच जाऊं, इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही जो मुझे ठोक देगी। कल क्या पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लेगा वो साइकिल पे ही, और टेंशन नहीं होगी सो अलग।
हर तरफ से फायदा ही फायदा है, हर तरफ से। एक तरफ तो इतनी मेहनत है, ये करना है वो करना है, और एक तरफ सब होना है। अब करने में मेहनत है कि होने में मेहनत है? आपके घर में बहुत बड़ी शादी, बहुत बड़ी, मतलब आप ये मानिए आपकी इतनी बड़ी शादी है, सब मेहमानों को आपने बुलाया है। अब सब मेहमान आएंगे, आपके दिमाग में कितनी टेंशन, सब आएंगे, कैसे व्यवस्था होगी, ये वो ऐसे वैसे। उसके बाद विवेक भैया हमें खास हमारी शादी में आ रहे, और हमारी शादी में उनको बुलाया हमने, और फिर अब हमें उनने बताया कि वो आ रहे। अब हमें दिमाग में एक टेंशन, उनकी रुकाने की व्यवस्था कहाँ करेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था कहाँ करेंगे, ये व्यवस्था कहाँ करेंगे, वो व्यवस्था कहाँ करेंगे। उनका 5 मिनट तक हमने टेंशन ली, 5 मिनट। अब उसके बाद उनका फ़ोन आया, और उन्होंने हमसे कहा, अरे हम बताना आपको भूल गए हैं, हमारी रुकने खाने की व्यवस्था हो गई है, बस शादी में आएंगे, 2 घंटे रहेंगे, चले जाएंगे। अब मेरे दिमाग में कितना बोल जा, बिल्कुल नहीं। तो मुझे बताइए, जब उनने मुझे बताया नहीं था तब उनका प्रोग्राम फिक्स नहीं था क्या? फिक्स था ना। और पता नहीं था मुझे, तो मैंने अपने माथे पे टेंशन ले ली, क्या होगा, कहाँ रुकाऊंगा, कैसे करेंगे। और जब पता चला कि सब फिक्स है उनकी व्यवस्था, कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ भोजन करेंगे, तो दिमाग फ्री। पंचकल्याण रोकने की व्यवस्था 50 टाइम पे कैंसिल करनी चाहिए। एक अकेली धर्मशाला, इतने लोग आए, कहाँ रुके, क्या होगा ये पता नहीं। इतने लोग आए, कोई एक भी घटना नहीं हुई, कहाँ रुके, रुकने की व्यवस्था सिर्फ एक धर्मशाला, जिन्होंने मकान दिए तो पता कितने सब कैंसिल हो गए। अब देखिए आप, ये क्रम बदलता है। आपके पंचकल्याणक में होना 50, आपने कितनी मेहनत की थी 50 बुक कराने में। मैं कहता हूँ नहीं तो 2 जन ने तो अपनी 3-4 दिन की नींद खराब की होगी, तब जाके 50 जगह ढूंढी हमने। अब एंड टाइम पे सबने कैंसिल कर दी। अब दिमाग में टेंशन की, सब कैसे रुके। 5 दिन का पंचकल्याणक हो गया, 7 दिन का, 2 दिन गर्भ कल्याणक के 2 दिन, चलिए 7 दिन का आपका पंचकल्याणक भी हो गया। सब कर लिया आपने, इतने बढ़िया पंचकल्याणक हो गए, सब आके रुक गए, और अभी तक हमें नहीं पता कहाँ रुके। तो यही तो कहती है क्रमबद्ध पर्याय, जिसको जहां रुकना था सो रुक गया, और जो होना था सो हो गया। ये कहती क्रमबद्ध पर्याय। उसमें अपना माथा मार के अपना दिमाग खराब मत करो, उसमें अपना माथा मार के टेंशन दिमाग पे मत लो, लोड मत लो। अगर होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, इतनी सी बात है। क्रमबद्ध पर्याय से क्या सीखने मिलता? जो होना है सो होगा, नहीं होना सो नहीं होगा। तुम एड़ी से चोटी का जोर लगा लो, और नहीं होना हो तो नहीं होगा, कुछ भी कर लो। 50 धर्मशाला हुई थी, अब 50 में से सबने एड़ी से चोटी का जोर लगा के 50 करवाई थी, और अंत में क्या हुआ? नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली। और देखिए, अब वो 50 में से 49 कैंसिल हो गई, एक धर्मशाला बची बस। अब क्या टेंशन, पहले क्या टेंशन, धर्मशाला हो गया है, और इतनी मेहनत करके धर्मशाला की, पर नहीं होनी थी धर्मशाला तो नहीं हुई। और देखिए, अब व्यवस्था की टेंशन, व्यवस्था होगी कि नहीं, और सब रुक गए, और पंचकल्याणक अच्छा हो गया, तो वहां व्यवस्था होनी थी तो हुई। 50 धर्मशाला बुक करने में मेहनत लगाई, दिमाग लगाया, और वो नहीं मिली, क्योंकि वो काम नहीं होना था। और बाकी सबकी रुकने की व्यवस्था में दिमाग नहीं लगा पाए, सबको जगह नहीं दे पाए, लेकिन सबको रुकना था तो रुक गए। ये क्रमबद्ध पर्याय। मेरे और आपके दिमाग लगाने से, टेंशन लेने से काम बदलने वाला नहीं है। उल्टा सोचने से, राग द्वेष करने से काम बदलने वाला नहीं। अगर काम होना है तो वो होकर रहेगा। ये है क्रमबद्ध पर्याय। बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत सुंदर। हमें पता है, मुझे जब तक नहीं पता था कि मेरे घर की शादी में विवेक भैया आ रहे हैं, और जैसे ही पता चला तो रुकने की सबकी टेंशन हुई, लेकिन उनका रुकना फिक्स था। और जैसे ही मुझे पता चला कि सब फिक्स है तो टेंशन
चली गई। अब बताइए, मैंने कितनी धर्मशाला बुक करवा दी थी, कितने कमरे बुक करवाए, कुछ नहीं किया। बस क्या किया था, दिमाग पे टेंशन ली थी, दिमाग में टेंशन ली थी, कुछ काम नहीं किया था, दिमाग में टेंशन ली थी। उनका रुकना तो पहले भी तय था, बाद में भी तय था। मैंने बस दिमाग पे टेंशन ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था उनका रुकना तय नहीं है। और जैसे ही पता चला इनका रुकना तो एक जगह फिक्स है, इनका भोजन एक जगह फिक्स है, जैसे ही ये चीज मुझे पता चली दिमाग से टेंशन गायब। तो जब तक आपको लग रहा है सारे द्रव्यों का परिणमन कुछ भी हो सकता है, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करना चाहिए, तब तक तो टेंशन होती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये लगा ऐसा ही होना था तो हो गया, जिस दिन ये श्रद्धान हो गया, सब चीज फिक्स है, उस दिन दिमाग से टेंशन निकल जाएगी। ये है क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। बहुत सुंदरता से हमें टेंशन हटाने का, निराकुलता दूर करने का मार्ग देता है, बहुत सुंदरता से। कोई मेहनत नहीं करनी, बस श्रद्धान करना है कि सब कुछ फिक्स है। उसके बाद आपको एक भी प्रकार की मेहनत नहीं है। आप हर काम देखेंगे किसी ना किसी में मेहनत है। सारे धर्मों में जाएंगे तो सारे धर्म वाले मेहनत करा रहे हैं। तुम हाथ में ये लो, प्रसाद लो, फिर उसके बाद आरती करो, ये करो, वो करो, दान करो, पुण्य करो, सब करने के बाद भगवान तुमसे प्रसन्न होगा। यहां सिस्टम ही नहीं है ऐसा। तुम बस मानो कि सब कुछ फिक्स है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, इतना मानना है बस, और कुछ नहीं मानना, कुछ भी नहीं मानना इसके अलावा। यह है क्रमबद्ध पर्याय से निराकुलता। पता चला और टेंशन गायब। जो होता है ज्ञान में, आचार्य कुंद आचार्य ने गाथा में शब्द दिए समयसार की, ऋणाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, ज्ञान ही त्याग है। अब ज्ञान त्याग कैसे, उनसे पूछा गया। कुंद आचार्य तो ऐसे आदमी, उनको बहुत बिजी टाइम था, फ्री टाइम नहीं था उनके पास, तो गाथा लिखते हैं। अमृत चंद्र आचार्य को थोड़ी दया आई कि समझाया जाए इनको, तो उन्होंने टीका में एक उदाहरण लिखा, बहुत सुंदर। एक व्यक्ति धोबी के पास गया और धोबी से उसने एक चादर ले ली कि ये मेरी चादर है, धुल गई है, मैं ले जा रहा हूँ। लेके आया, घर पे सो रहा था, बढ़िया घर पे सो रहा था, चादर ओढ़ी, ठीक है, चादर ओढ़ के सोया हुआ था। अब धोबी के पास दूसरा वाला पहुंचा, हमारी चादर कहाँ है? अरे तुम्हारी कौन सी चादर? अरे इधर सूख रही थी, वो चादर कहाँ है? वो तुम्हारी थी क्या? दूसरा ले गया। अब ये आग बबूला गुस्से से, ये पहुंचा उसके घर, क्यों तुम पागल हो, देखते नहीं हो, अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं है, ये चादर किसकी है? वो भी अकड़ के बोला हमारी चादर है, हम इसलिए ओढ़े पड़े हैं। अब उसने कहा दिखाना एक बार, तो कोने में देखा तो नाम देखा। अब नाम आर्जव की जगह विवेक लिखा था, तो विवेक भैया की चादर हुई। तो जैसे ही पता चला कि दूसरे की चादर है, तो उसको कितना टाइम लगेगा छोड़ने में। अब वो क्या करेगा? अरे अच्छी बात है, तुम्हारी चादर है, 2 घंटे की और नींद ले लूं, फिर दे, ऐसा करेगा? अरे रुक तो जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, हम बढ़िया भोजन कर लें, फिर तुम्हें चादर देते हैं। क्या करेगा वो? उसको पता चला कि ये मेरी नहीं है, तो वो कितना समय लेगा उस चादर को छोड़ने में? हाँ, ये बात है, 1 सेकंड नहीं लेगा, नहीं, उसी समय छूट गई। मुझे आप बताइए, उसने चादर ओढ़ी तो उसमें चादर घुसी नहीं, चादर मेरी है ऐसा ज्ञान अंदर में हुआ, ऐसी बुद्धि अंदर में हुई। और वो बुद्धि जब उस व्यक्ति ने अपना नाम दिखाया, दूर हो गई। तो बुद्धि आई और बुद्धि गई, न चादर आई और न चादर गई। चादर तो जहां थी वहीं है।
चादर उसने ओढ़ ली तो छोटी नहीं हो गई, और दूसरी वाली सूख रही है तो बड़ी नहीं हो गई। चादर जैसी वैसी ही है, परिवर्तन सारा बुद्धि में हुआ। तो जैसे ही उसको ज्ञान हुआ, उसने तुरंत चादर छोड़ दी कि हमारी नहीं है, ठीक है तुम ले जाओ। तो उसको मेन दिक्कत कहाँ थी? ज्ञान में। ये दिक्कत नहीं थी कि उसने चादर ओढ़ी है, उसे ये था कि ये चादर मेरी है। जब ऐसा पता चला कि चादर मेरी नहीं है तो उसे समय नहीं लगा छोड़ने में। उसी प्रकार सारी दिक्कत क्रियाओं में ढूंढने में लगे हैं हम दिन भर में कितने काम करते हैं जो धर्म या पुण्य समझ के करते हैं? आप बताइए, जो आपने धर्म या पुण्य समझे हो कितने काम होते हैं? धर्म तो मैं कहता हूं एक भी नहीं समझना चाहिए। अभी तो बहुत मुश्किल है जिसको मैं कहता हूं भैया अगर यहाँ बैठ के मैं गलत हूं और कोई हो तो सम्यक दृष्टि हो तो हाथ ऊपर कर देगा तो उसको अपन सही मान लेंगे। जो आत्मानुभूति हो रही वो बस धर्म है, बाकी सब पुण्य है, सब पुण्य है। पुण्य पाप में दुनिया उलझी है, आत्मानुभूति ही धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये नियम है। अब देखिए सुबह से हम कितने काम करते हैं। सुबह उठते हैं, बहुत सारे जन की आदत होती है सुबह से उठकर बिस्तर पर बैठकर या बिस्तर से उतरकर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, एक पुण्य का काम। दूसरा, फटाफट नहा धोकर जिनेंद्र पूजन या प्रक्षाल में आ जाते हैं, दूसरा पुण्य का काम। तीसरा, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तीसरा पुण्य का काम। चौथा, तत्व चर्चा करते हैं, चौथा पुण्य का काम। एक ही दिन में, एक ही दिन का गिन रहा हूं मैं। पांचवा, शाम को भक्ति करते हैं, 5 पुण्य के काम। छठवा, फिर से शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, 6 पुण्य के काम। सातवां, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कुछ सीखते हैं धर्म का, ये भी पुण्य का काम। चलिए इतने सारे आपने काम किए, अब मुझे बताइए इनमें हमने कहाँ ज्ञान को महत्वता दी? क्रिया की जगह ज्ञान को महत्वता कहाँ दी? ग्रहण त्याग ज्ञान में होना था, अच्छा बुरा ज्ञान में था, राग द्वेष ज्ञान में थे, वस्तु में नहीं थे, ज्ञान में थे। तो ज्ञान को महत्वता कहाँ दी? नमोकार मंत्र मुंह से पढ़ दिया और अंदर में यही विचार चल रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, पानी छानना है, ये करना है, वो करना है। तो ये भाव जो चल रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते समय नमोकार मंत्र में यदि आपको अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनका स्मरण नहीं हो रहा है तो आपने नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। विचार होना चाहिए। जो बाहर में पढ़ रहे हैं, प्रक्षाल में आपने पूजा पढ़ी, प्रक्षाल देखा, देखना किसका काम? आंखों का। पढ़ना किसका काम? मुंह का। इन दोनों में से एक भी आत्मा का काम था? आत्मा का काम उस समय ये था, हे भगवान जैसे आप हो वैसे मैं भी बनूंगा। ये तो विचार आया ही नहीं। 2 घंटे की पूजा हुई, शास्त्र स्वाध्याय हुआ, आत्मा 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 आत्मा। पंडित जी ने आत्मा खूब बोला, मजा आ गया आज तो आत्मा की बात सुन के। सुनना किसका काम? कान का। और ज्ञान का काम क्या था? जो पंडित जी ने आत्मा बताई हुई आत्मा हम हैं। ये तो विचार आया ही नहीं। पूरे 1 घंटे का स्वाध्याय हो गया, शाम को भक्ति हो गई। शाम को भक्ति में निरको अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, पर दुख में चतुर में आत्म तत्व ही सार। पढ़ दिया, मजा आ गया। क्या लय में आज तो भक्ति हुई है, बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन उस लय में आत्म तत्व ही सार तो तुम्हें मिला ही नहीं, वो मिला ही नहीं। अब का मतलब निकला, सारी क्रियाओं से संबंधित रख दिया हमने। बोल देते हैं, भक्ति बोल रहे, पूजन बोल रहे, अरे बोलने से बस मैटर नहीं करता, अंदर में उसका विचार होना चाहिए। और विचार के बिना मैं कहता हूं आपको पुण्य बनना तो दूर, अभी हम जानते ही नहीं कि अरिहंत होते क्या है। पंडित जी बहुत बड़ी बात कह रहे,
हमने पढ़ लिया है वीतरागी सर्वज्ञ तो उद्देश्य होते हैं, उन्हें अर्यंत कहते हैं, तो हमने कम मना किया कि आपने पढ़ा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि अर्यंत क्या होते हैं। आप मुझे बताइए, एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं इसके लिए। एक तोता था, उसका मालिक था। उस तोते के जो मालिक था उसने उसको कहा मैं पानी लेके आता हूं, तू यहीं बैठना और शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना, बिल्कुल नहीं फंसना। वो बोल के गया है मालिक बिल्कुल नहीं फंसना। उसने मुंडी हिला दी, ये गया पानी लेने। अब जैसा बोल के गया था, शिकारी आया 2-4 दाने फेंके, जाल बिछाया और तोते ने देखा, दाना चुगने पहुंच गए। दाना चुगने बैठे ही थे कि पांव जाल में फंसा, उस शिकारी ने फंसा लिया। अब भी वो बोल रहा है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में। अब मुझे बताइए, उसको ये पता है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना, ये पता है क्या? उसने बोला पढ़ा कि नहीं? उसने बोला और पढ़ा, लेकिन उसे पता नहीं कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और जाल में नहीं फंसना, ये उसे पता नहीं है। उसने बस बोला है, पढ़ा है। उसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की तुम पूर्ववास। वीतरागी कैसे होते हैं? जिनका राग द्वेष बीत गया है, फिर उसके बाद क्या कर रहे? आज 5,000 दे देना, आज 10,000 दे देना। अगर किसी आदमी का राग द्वेष ही नहीं है तो वो तुम्हारी सुनेगा क्यों? उन्हें तुमसे मतलब क्या है? और मुझे बताइए, सबसे बढ़िया बात तो ये है, हम उनसे ऐसे कहते जैसे उन्हें पता नहीं है, ऐसे कहने लगते जैसे उन्हें पता नहीं है। अरे तुम्हारे मन में आनी थी उससे पहले से वो जानते हैं कि तुम्हारे मन में ये विचार आएगा। सर्वज्ञ है वो, और हम सोचते उन्हें पता नहीं। आज 5,000, आज 10,000, आज ये दे देना, आज वो कर देना। अरे भाई साहब, अभी तुमने कहा वीतरागी होते हैं। वीतरागी की हमने परिभाषा भी पूछ ली, तो एक एक बंदे पे परिभाषा, एक एक व्यक्ति पे परिभाषा बन गई। एक एक व्यक्ति पे जो जिनका राग द्वेष बीत गया उन्हें वीतरागी कहते हैं। फिर उसके बाद मांगना चालू, फिर उसके बाद उनके सामने दुखड़ा रोना चालू कर देते हैं। उन्हें क्या मतलब तुम्हारे दुखड़े से? हम बहुत गरीब है भगवान, हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे बेटा बेटी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, थोड़ी धन संपत्ति की आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतना तो दे दो। उन्हें अगर देनी होती तो पहले उन सबको दे देते जितनों ने तुमसे पहले मांगी है। कम लोग थोड़ी हैं, पहले नहीं है, हम करोड़ों ने मांगी होगी और किसी को नहीं दी। और दूसरी चीज, हमने पूछा सर्वज्ञ किसे कहते? तो जो सब कुछ जानता है। तो भगवान नहीं जानते थे कि तुम्हारी परिस्थिति कैसी है? बिना मांगे दे देते, वो तो दे नहीं होता उनको। उन्हें पता है मेरे घर पे 3 बच्चे हैं, तो बहुत हम 4-5 जन एक परिवार में रहते हैं, परिवार में 2 कमरे हैं, रहने को जगह नहीं है, धंधा ठप पड़ा है। बिल्कुल इतनी चीजें भगवान को नहीं बताती, भगवान को नहीं बताती, जो उनसे मांगने लग जाते हैं। कुछ अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान सब दुनिया में शांति कर दो। भगवान को नहीं पता कि दुनिया में अशांति है। भगवान को हमारी स्थिति नहीं पता। अरे भाई साहब, जब आपने इस पर्याय में जन्म नहीं लिया था ना, तब से भगवान जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और हमें तो ये लगता है हमारे साथ ही क्यों होता है, भगवान को ये पता है कि तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। तुमने ऐसा किया क्या था जिसके कारण तुम ये भुगत रहे? तुमने किसका लूटा था कि अब तुम गरीब हो? भगवान को पता है। तो अगर उन्हें देना ही होता तो वो देते नहीं क्या? अभी तक नहीं दिया ना, इसका मतलब। और वीतरागी की हर दिन परिभाषा बोल रहे हैं, तो इससे तो समझ में आना चाहिए कि भगवान कुछ देने वाले नहीं है, कुछ लेने वाले नहीं है। उनके अंदर जब राग द्वेष ही नहीं है तो उन्हें मतलब क्या? इसलिए तो हमारे भगवान सबसे अलग है। अन्य धर्मों से हमारे भगवान इसलिए नहीं कि नग्न अवस्था में बैठे हैं, परिग्रह छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि उन्हें राग द्वेष नहीं है।
अन्य धर्मों में कहते हैं सारे ही सब चीजें भगवान ने बनाई हैं, ये कहा जाता है सब चीजें भगवान ने बनाई हैं। अगर सब चीजें भगवान ने बनाई हैं तो भगवान कौन है? भगवान तो ऊपर विष्णु जी बैठे हैं, वही भगवान है। तो उनने मुसलमान कैसे बना दिए? उनने मुसलमान कैसे बना दिए? उनने ईसाई कैसे बना दिए? उनने सिख कैसे बना दिए? अगर वो बना रहे हैं तो उनने अपने धर्म के सब क्यों नहीं बनाए? अगर सब उनके ही अंश हैं, उनमें से ही निकले हैं, सब उन जैसे क्यों नहीं है? एक तो मुनि बन सकता है और एक जेल में सजा काट रहा है, दोनों में इतना अंतर, और दोनों ही उनके अंश हैं। जी कैसे संभव है? अगर भगवान ही सब कुछ करने वाला है तो वो किसको पुण्य देता है, किसको पाप देता है? ये बताइए। जो मेरे भक्त हैं उन्हें मैं पुण्य दूंगा, जो मेरे भक्त नहीं है उन्हें मैं पाप दूंगा, ये तो नाइंसाफी है। ये तो नाइंसाफी है। डेमोक्रेटिक स्टेट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, गणतंत्र जिसे हम कहते हैं, वो कहता है भाई साहब आपके पास अपने अधिकार हैं, तुमने कहा कि हमें पूजोगे तो पुण्य मिलेगा, हमें नहीं पूजोगे तो पाप मिलेगा, तो कहाँ का हमारा अधिकार? कौन सा अधिकार? और अगर तुम्हें लगता ही था कि हम तुम्हें पूजे तभी तुम पुण्य दोगे, तो हमें मुसलमान में पैदा क्यों किया भाई साहब? हमें हिंदू बना देते, हम तुम्हें पूजते। हमें जैन बनाया क्यों? हम तुम्हें पूजते ना, हिंदू बनाते तो। अगर तुमने किसी और धर्म का बनाया है और फिर तुम कहते हो कि हमें पूजोगे तो पुण्य मिलेगा, तो नाइंसाफी है। कहां तक भगवान करेगा? किस किस का करेगा? हर समय भगवान देख रहा है, हर समय देख रहा है। तो जो व्यक्ति इतना लूट मार मचा रखी है, गारंटी है लौकिक में भी ये बात चलती है, जो व्यक्ति अति मायाचारी नहीं है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए अति मायाचारी होना आवश्यक है, तभी वो लूट सकता है। अगर कोई 20 के 120 मांग सकता है तभी वो अमीर हो पाएगा। 20 के 30-40 वाला तो मिडिल क्लास है। अगर अमीर होना है तो मायाचारी होना पड़ेगा। तो भगवान तो नाइंसाफी कर रहा है। फिर जो इतनी मायाचारी कर रहा है दिन भर में, उसको पैसा मिल रहा है। जो ईमानदारी से जीवन जी रहा है उसको तुमने गरीब बना दिया। ये कहां का न्याय हुआ? ये कौन से भगवान है? और अगर तुम कहोगे, अगर सबसे बड़ा तर्क लोग देते हैं भगवान तो तुम्हारे कर्मों का ही फल देते हैं, जो तुमने किया उसका ही फल देते हैं, तो भगवान तो मुनीम हुए, भगवान थोड़ी हुए। मुझे बताइए, बैंक में बैंक मैनेजर बैठता है और आपके अकाउंट में 5 लाख है, आपने कहा मुझे 1 लाख दे दो, तो क्या वो मुनीम ने दिए? वो पैसे कहां से आए? मुनीम की जेब से। आपके अकाउंट के पैसे आपको मिल गए, बीच में देने वाला कौन? मुनीम। इधर से निकाले, इस हाथ से तुम्हें दे दिए। तो जी भगवान का काम, मैंने काम किया और मेरे ही कामों का फल मुझे मिल रहा है, तो भगवान तो मुनीम है, भगवान थोड़ी है। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। अरे फल की चिंता नहीं करेंगे तो कर्म क्यों कर रहे हैं? फल देने वाला ऊपर बैठा है। अरे ऊपर बैठा होता कोई तो सबसे पहले उन्हें तो फल देता, जो उनकी दिन भर पूजा कर रहे हैं। काशी गंगा के किनारे दिन भर आरतियां चल रही हैं और वहां बाढ़ आ रही है और सारे पंडित 50-60 पंडित एक साथ मर गए। अब क्या कर रहे थे वो दिन भर? पूरा जीवन उनने भगवान की पूजा में तो लगा दिया। क्या किया उनने? तो तुमने बाढ़ से मार दिया उनको। इतने सारे जो कितने कर्म, कितने भी हम देखते हैं, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ये आ गया, इसको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है। प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन लाता है? भगवान लाता है। बड़ा अन्यायवान है भगवान तो। अब मुझे बताइए, अगर लाइन से 10 घर हो, 10 में से 9 नास्तिक, 9 घर वाले नास्तिक, भगवान क्या? हमें तो नहीं मतलब भगवान क्या। एक घर वाला 24 घंटे भगवान 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 भगवान। बाढ़ आएगी तो क्या भगवान उस एक घर वाले को बचाने आएंगे?
क्यों नहीं बचा रहे? उसने तो तुम्हारी पूजा की थी, उसके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा है सब बह जाएंगे तो फिर भगवान को न्याय अन्याय का विवेक नहीं है। अगर अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है तो फिर तो भगवान मुनि में भगवान नहीं है। इन सारी चीजों से पता चलता है भगवान कोई है ही नहीं जो करने वाला हो। भगवान जान सकता है, कर नहीं सकता। और भगवान क्या, मैं चाहूं तो मैं दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता। भगवान को राग द्वेष है नहीं है, भगवान को राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाते। हमें है, हम कर लेंगे, तुम कर लोगे, सब कर सकते हैं ना अपन। दुनिया भर में, मैं कहता हूं दुनिया भर छोड़िए, आपके सामने जितने अन्याय होते हैं आपने किसी को रोक पाया? हमारे हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है। तो आप बताइए, आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, ट्रैफिक हवलदार किसी से रिश्वत ले रहा हो तो आप रोक सकते हो उसको? नहीं कर सकते। वो काम हमारे रस की नहीं है, दूसरे का नहीं कर सकते। अपना तो हम पंडित जी पूरा कर सकते हैं, हमारा शरीर है और जो हम चाहें वो कर सकते हैं। एक योगा करने के बाद आदमी क्या नहीं कर सकता? तो कहता हूं, मैं कहता हूं एक योगा करने के बाद वो सब कर सकता है। तो वो एक काम करे, अपनी नाक जो है उसको पेट पे लगा ले, आंखों को पेट पे लगा ले। नहीं कर सकता? वो योगा कर सकता है तो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा दे। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे उस वस्तु में वैसी योग्यता नहीं थी तो तुम नहीं कर पा रहे हो। और जब वस्तु में योग्यता होती है और वो काम हो जाता है तो तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मैंने किया। और टोडरमल जी ने लिखा, भ्रम से बचने का उपाय भ्रम को दूर करना है। मैं अगर रात को इधर से उधर भागना शुरू कर दूं और कोई मुझसे आगे पूछे क्यों भाग रहे हो, मेरे पीछे भूत पड़ा है, तो भाई साहब आपके पीछे भूत पड़ा नहीं है, आपको भ्रम हुआ है। और आप भागना कब बंद करोगे? जब आपको ये भ्रम दूर हो जाएगा कि मेरे पीछे भूत नहीं है। आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे पीछे भूत नहीं है तो आप रुक जाओगे। वैसे ही उसी प्रकार जब अंदर में लगेगा कि परद्रव्य का मैं करता नहीं हूं, परद्रव्य का भगवान करता नहीं है, स्वयं द्रव्य की योग्यता ना हो तो मैं नहीं कर सकता, ये भ्रम दूर हो गया तो अपने आप सुख शांति जीवन में आ जाएगी। मेन बात जो ध्यान रखने योग्य है वो बस यही है, कोई द्रव्य किसी का नहीं कर सकता। जिसका जो परिणमन जब होना है, जैसे होना है, जहां होना है, सब कुछ निश्चित है। उसमें मैं इधर से उधर 1 इंच भी नहीं सरका सकता। इंद्र और जिनेंद्र भी कुछ नहीं कर सकते। ये सिखाती है क्रमबद्ध पर्याय। अब आप बताइए, इंद्र और सबसे पहले जो प्रश्न उठा था, हमारी क्रमबद्ध पर्याय अगर फिक्स है तो हम क्या करेंगे? तुम ये करोगे कि तुम्हें निर्भयता आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं मरने वाला हूं तो मुझे इंद्र भी नहीं बचा सकता, और नहीं मरने वाला हूं तो इंद्र भी नहीं मार सकता। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो वो कोई नहीं टाल सकता, और आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला है तो उसे कोई दे नहीं सकता। उस दिन हमने एक बात देखी थी, अगर आपका पुण्योदय है तो संयोग आसमान से आएंगे, और पापोदय है तो पूरे के जितने आपने जुटाए होंगे सारे पाताल में चले जाएंगे। कितने ही जुटा लो, अगर पुण्योदय होगा तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा कि पता चला तुम्हारी हफ्ते में 6 दिन दुकान नहीं चलती, एक दिन पुण्योदय आया और तुम्हारी खूब दुकान चली, अपने आप चलेगी। और पुण्योदय नहीं होगा तो कितनी तुम मेहनत कर लो, तुमने खूब जोड़ भी लिए, मैं तो कहता हूँ दिन में खूब कमा भी लिए ग्राहक पकड़ पकड़ के,
तो रखे होंगे, क्या पता चोरी हो जाएगी। तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं तो मिलेंगे, और नहीं लिखे हैं तो नहीं मिलेंगे। अगर पुण्योदय है तो सामग्रियां संयोग सब मिलेगा, और पापोदय है तो कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या मतपर्याय कहती है। हमारे साथ क्या होगा, अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा होगा, बुरे काम किए होंगे तो, और काम किए होंगे का मतलब क्या है, ये नहीं मैंने प्रक्षाल किया होगा। प्रक्षाल तो मैंने कितनी बार किया होगा, मेरे मन में भावना थी क्या कि मैं आपके समान बनूं, या बस यही भावना थी गर्म पानी भगवान के ऊपर ढोलते जाओ ढोलते जाओ ढोलते जाओ। मैंने प्रभु जी के चरण पखाड़े, एक और कलश, एक और कलश, एक और कलश। उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक कलश नहीं, मैं तो कहता हूं अगर कलश डालने से ही कुछ होता तो मुझे आप बताइए, आप कितने कलश डालते हैं? 10-12 कलश से ज्यादा तो नहीं डालते अपन। 10-12 कलश डालते हैं। कितने से कलश? इतने से कलश। अब आपने देखा है जब देव अभिषेक करते हैं पांडवशिला पे 1008 कलश डालते हैं, और एक कलश कितना होता है? योजनों में उसकी लंबाई है, योजनों में। एक योजन का मतलब पता है कितना होता है? एक योजन का मतलब, व्यवहार योजन का मतलब होता है 6.5 किलोमीटर, एक योजन, ये व्यवहार। और जब निश्चय योजन, व्यवहार और निश्चय का भेद कैसे करें? जो चीजें कृत्रिम है उस टाइप में अपन व्यवहार घटाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत है वहां निश्चय योजन, वो एक योजन होता है 3500 किलोमीटर का। अब इतने बड़े बड़े कलश लेके तीर्थंकर का नमन कर रहे हैं, वो भी 1008 कलशों से, और उसके बाद भी लग रहा है कि कलश डालने से कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कलश तो उनने खूब डाले, और अपन ने कितनी बार, मैं कहता हूं आपने कितने तीर्थंकर देखे जीवन में? कितने तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर देखे अपन ने जीवन में? मैं कहता हूं आपने तीर्थंकर देखे होंगे कितने? ये जैसे 24 तीर्थंकर अपने सामने हैं, 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के हैं, ये इन्हीं तीर्थंकरों के अलावा तो कुछ नहीं देखे, और इन्हीं का अपन नमन करते हैं, अभिषेक करते हैं। सौधर्म इंद्र, और ये भी मूर्ति वाले, सौधर्म इंद्र अपनी जिंदगी में असंख्यात तीर्थंकर देख लेता है, असली वाली मूर्ति नहीं, असली, और उनका पांडवशिला पे नमन करता है। देखिए अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, करणानी योग की अपेक्षा बता रहा हूं थोड़ी सी, भरत क्षेत्र में इतने तीर्थंकर कहां से आएंगे? और असंख्यात एक को होने में इतना टाइम लगता है कि सौधर्म इंद्र की आयु ही निकल जाएगी। तो भाई साहब तीर्थंकर विदेह में भी है, और विदेह में परमानेंट है। भारत में अभी टाइम खाली है, कोई तीर्थंकर नहीं, विदेह में कभी खाली नहीं रहता, हमेशा तीर्थंकर है। तो हमेशा तीर्थंकर होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, और सौधर्म इंद्र पांडवशिला में अभिषेक करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। अब अभिषेक से कुछ हो सकता है तो सौधर्म इंद्र को होना चाहिए, लेकिन सौधर्म इंद्र तो भाई साहब संयम तक धारण नहीं कर सकता, 5वां गुणस्थान तक नहीं हो सकता सौधर्म इंद्र को। कितनी पाबंदी है। उसके बाद हमें लगता है कल से ढारने से कुछ हो जाएगा। ये जो सारी मान्यताएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपकी फैमिलियर मान्यताएं, फैमिलियर मतलब बिल्कुल अनुभूत। हर दिन अपन इन मान्यताओं का अनुभव करते हैं, हर दिन अपन यही मानते हैं, हर दिन, और हर दिन अपन यही मानते मानते कभी विचार नहीं करते कि वास्तव में प्रयोजन क्या था, वास्तव में मानना क्या था, वो हम कभी विचार नहीं कर पाते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। वास्तव में मानने योग्य तो ये था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। भगवान, मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन गुणों की पूजा कर रहा हूं जो गुण मेरे अंदर भी हैं। मेरे पास भी वीतरागता है, मेरे पास भी सर्वज्ञता है, मेरे पास भी तो उपदेशिता है, सारे गुण मेरे अंदर। अगर ये गुण मेरे अंदर है तो मुझे आपकी पूजन करने की आवश्यकता क्या? भगवान से देखिए,
मैं कहता हूँ, सबको लगता है पंडित जी आप ऐसी बात करोगे तो अपन भगवान से बड़े हैं क्या? अपन भगवान से बड़े नहीं हैं जो आप ऐसा कह रहे हो कि आप क्या हो। अरे भाई साहब, मैं कह ही नहीं रहा कि अपन भगवान से बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें भगवान अपने से बड़े लगते हो तो तुम पर्याय में अटके हुए हो, और तुम्हें तुम्हारी आत्मा भगवान जैसी लगती हो तो तुम सही रास्ते पे हो। गुरुदेव श्री क्षमावाणी में जब पर्व आता था और या उत्तम क्षमा का, तो एक पंक्ति कहते थे, मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। पर्याय दृष्टि क्या चीज है? मैं संसारी, आप भगवान, ये पर्याय दृष्टि। मैं संसारी, तुम नारकी, ये पर्याय दृष्टि। मैं नारकी, कहां देव, ये पर्याय दृष्टि। ये सारी पर्याय दृष्टि, जो चींटी आपके घर में घूम रही है वो भी भगवान आत्मा है, और आप भी भगवान आत्मा हो। जो भगवान बन गए वो भी भगवान आत्मा थे, और हम भी भगवान आत्मा हैं। ये है वास्तव में समानता। मैं नहीं कह रहा आप कल से भगवान का प्रक्षाल बंद कर दो। क्यों? आप कौन होते हो, हम क्यों करें? अरे पर्याय अपेक्षा वो हमसे बड़े हैं, लेकिन उनके प्रक्षाल करते समय भाव ऐसा होना चाहिए कि आपने द्रव्य स्वभाव से ये सब प्रकट किया है, मैं भी द्रव्य स्वभाव से ये सब प्रकट करके रहूंगा। ये भाव तो अंदर में आए। अंदर में यही भाव चल रहा है, कल से ढारने, कल से ढारने, इससे कुछ नहीं हो सकता। आप जैसे बने वैसा मैं बन के दिखाऊंगा। वास्तव में ये बात है, ये यहां मुख्यता है। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। क्यों आया भगवान की शरण? तुम जैसा बनने के कारण। अगर आप भगवान नहीं होते और आप तीर्थंकरी होते तो हमें आपसे क्या मतलब? आप में और हम में क्या अंतर? आप भगवान बन गए हो इसलिए हमें आपसे मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें भी आप जैसा बनना है। हमेशा भक्त बन के नहीं रहना, हमेशा पूजन करते रहे। पंडित जी हमारे बस की तो कुछ नहीं है तो भगवान की पूजन ही कर लेते हैं। तुम्हारे बस की सब कुछ है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बस की है। दिक्कत यहां है, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि तुम भी भगवान हो। मान लोगे अपने आप काम हो जाएगा। यहां बात बदलती है। ना भगवान कुछ देने वाले ना लेने वाले, ना कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है। दो सिद्धांतों के बड़े बड़े, ना भगवान कुछ दे सकता, ना कोई द्रव्य किसी का कुछ कर सकता। तीसरी बात, जो चीज होनी है वो होकर रहेगी। ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको टेंशन फ्री माइंड ना आए तो और कब से आएगा? कैसे होगा आपका टेंशन फ्री माइंड? हम आपको एक पूरा गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि आपके साथ जो होना है वो निश्चित है। आप टेंशन फ्री हो जाओ। अब तो जो होना था सो हो गया, अब आराम से बैठो। इससे भी आपको अगर टेंशन नहीं भग रही है तो कब भगेगी टेंशन आपकी? आपको टेंशन थी कि हमारा दुश्मन है, हमारी दुकान बंद न करवा दे। अरे आपकी दुकान बंद होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो एक दुश्मन के 1000 दुश्मन आ जाएंगे तो भी बंद नहीं होगी। आपकी दुकान बढ़नी होगी तो बढ़ेगी, नहीं तो 1000 दोस्त आके बढ़वाएंगे तो भी नहीं बढ़ेगी। जो चीजें सब फिक्स है उनको मानने की देरी है। और जब अपन मान लेंगे, जब अपन मान लेंगे, मैं कह रहा हूं सुधारना नहीं है, ना उन्हें फिक्स करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस ज्ञान करना है, मान्यता बदलनी है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये मान्यता आ गई अंदर में तो अपने आप टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। एक बार टेंशन फ्री हो गए तो टेंशन फ्री होने के बाद फिर कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें से क्या करना है। जिसका जो होना है वो वही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। फिर हमें टेंशन ये नहीं होगी
पंडित जी कहाँ बताएं, अपना धर्म तो भ्रष्ट हो रहा है। कैसे कैसे लोग क्या क्या बोल देते हैं अपने धर्म में, ये भी सही है ये भी सही है। अरे क्यों टेंशन लेते हो? कोई जाएगा तो कम से कम छठवें काल में जाने वाले कोई तो चाहिए, छठवें काल में जाने वाले कोई तो चाहिए। अब क्या अच्छे लोगों को भेजेंगे जिनकी भावना सही थी, जिन्हें सही तत्व का ज्ञान था, उनको छठवें काल में भेजेंगे क्या? जो मार्ग से भ्रष्ट है वो जाएंगे, और कौन जाएगा? जो पाप कर रहे हैं निरंतर, पाप का उपदेश दे रहे हैं निरंतर, वो नरक जाने वाले हैं। वो व्यक्ति नरक थोड़ी जाएगा जो निरंतर स्वाध्याय में लगा है, पूजन में लगा है और शुभ भाव कर रहा है। इसलिए टेंशन छोड़ो। बराबर देखिए, हर जगह जो है हर गति की संख्या मेंटेन रहती है। इतने जाते हैं तो इतने आ भी जाते हैं। तो अगर उसकी संख्या मेंटेन रखनी है ना, तो कोई ना कोई तो चाहिए, किसी ना किसी का तो निमित्त चाहिए। आप चाहते हैं कि धर्म भ्रष्ट ना हो पंडित जी, सबके सब जैन बना दो, अहिंसा वाले बना दो, तो दुनिया में कोई क्रूर बचा ही नहीं, तो तुम नरक किसको भेज दोगे? कौन जाएगा नरक पर? खाली कर दो नरक को। वहां भी बराबर लोग रखने हैं, और अगर वहां बराबर लोग रखने हैं तो उनके भाव तो वैसे होने चाहिए। भाव चल रहे हैं अंदर में, जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करके आनंद आ गया, उन जैसा ही बनना है, और तुम कहो तुम जाओ नरक। तो टेंशन मत लीजिए कि धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो होना है वही हो रहा है। ऐसा धर्म भ्रष्ट तो शांतिनाथ भगवान के टाइम तक हुआ है। पुष्पदंत भगवान से शांतिनाथ भगवान तक कितनी बार धर्म की व्युत्पत्ति हुई है। व्युत्पत्ति मतलब टूट गया, लोग नहीं बचे जैन। कितनी बार? 7 बार ऐसा हो चुका है तीर्थंकरों के काल में। तो अब तो 5वां काल है, अब हो रहा है, तो टेंशन क्यों लेनी है? ऐसे लोग हैं, ऐसे निमित्त मिल रहे हैं तो हो रहा है। इसलिए ऐसी टेंशन छोड़िए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होना है वही हो रहा है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अपने साथ भी जो हो रहा है, जो होना है वही हो रहा है। टेंशन फ्री लाइफ जीना है। टेंशन फ्री लाइफ एक बार आप जीना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी कि जिनवाणी में लिखा क्या है। आपको टेंशन पूरी मनुष्य भाव की, और आपको लग रहा है कि हम मोक्ष की बातें सीख लें। संभव कैसे है? जब तक वो मक्खी के मुंह में गोबर फंसा था तब तक गुड़ का स्वाद आया नहीं आ सकता। जैसे ही मुंह से गोबर निकालेगी तब जाके गुड़ का स्वाद आएगा। मनुष्य गति के टेंशन में, मनुष्य गति के इतने इन सब चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि फिर हमें मोक्ष की, आत्मा की कोई सुध नहीं रहती, मजा नहीं आता इन बातों में। मनुष्य जिंदगी से टेंशन फ्री होकर देखो, जो होना है सो हो जाएगा। हम आज 1 घंटे एक्स्ट्रा पूजन में बैठ जाएंगे तो दुकान तो नहीं बंद हो जाएगी, ग्राहक तो नहीं चले जाएंगे। जाने हो सो जाए, और नहीं जाने होंगे सो रुक जाएंगे। वही जो होना है सो होगा। हमारा अगर मन लग रहा है तो पूजन करते हैं। ये विचार करने योग्य बातें हैं। टेंशन फ्री लाइफ होकर के जब आप जीना शुरू करेंगे, क्रमबद्ध पर्याय का जब श्रद्धान होगा, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आत्मा चीज क्या है, मोक्ष में निराकुलता क्या होती है। क्रमबद्ध पर्याय निराकुलता देती है। निराकुलता मतलब टेंशन फ्री लाइफ। टेंशन फ्री लाइफ मोक्ष में कैसी है, वो क्रमबद्ध पर्याय आपको ट्रेलर दे देती है, थोड़ा सा उसका स्वाद चखा देती है। और फिर जब सिद्ध दिशा में आप जाएंगे, वहां पता चलेगा निराकुलता कैसी होती है। वो निराकुलता आपको प्रकट करनी है तो क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान करना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय से न जाने कितने फायदे, कितने। मैं कहता हूं आप जो भी देखेंगे, आप देखिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए, महापुरुष में उनको नहीं लेना कि गांधी जी को ले लिया। महापुरुष मतलब जैन धर्म में जितने महापुरुष हुए, जितने महापुरुष हुए, उनके जीवन में विपत्तियां नहीं आई क्या? हमारे जीवन में तो छोटी छोटी आती है, उनके जीवन में तो क्या क्या नहीं हो गया। बताइए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में से आपको निकाल दिया जाए
तो अगले दिन आप क्या करेंगे? कोई दूसरा घर ढूंढेंगे। कहीं रहने ही नहीं दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? गुस्सा आएगा कि नहीं? अंजना सती से पूछिए, पवनंजय ने निकाल दिया, उनके पिता रखने को तैयार नहीं, गुफाओं में रह रही हैं, पर क्या मेरे पूर्व कर्म ऐसे होंगे तो यही हो रहा है। सेठ सुदर्शन से पूछिए, उनने कितनी बार सफाई दी, अरे रुक जाओ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो रानी बोल रही है गलत बोल रही, कुछ नहीं बोला, जो होना है सो हो जाएगा। ये है क्रमबद्ध पर्याय। किसी एक पुस्तक का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। जो द्रव्य का परिणमन है वो क्रमबद्ध पर्याय है, उसका श्रद्धान होना चाहिए। जिस दिन हम उसको मान लेंगे उस दिन जीवन निर्भर, निराकुल, शांति, टेंशन फ्री हो जाएगा, दिमाग बिल्कुल खाली रहेगा, सर से बोझ उतर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अब तक किसी ने सिर पे लोहे का 10 किलो का वजन बांध के रखा था। बढ़ती उम्र के साथ वो वजन बढ़ता जाता है। क्रमबद्ध पर्याय आप समझेंगे, पूरा वजन उतर जाएगा दिमाग से, कुछ आपको करने की टेंशन ही नहीं है। और जो हो गया है उसका क्या पंडित जी, उसको बदलने की झंझट भी मत रखो। क्रमबद्ध पर्याय कहता है जो होना था वो हुआ, जो हो रहा है वो होना था, जो वर्तमान में हो रहा है वही होना था इसलिए हो रहा है, जो भूत में, पास्ट में, भूतकाल में जो होना था वही हुआ था, और आगे भी जो होना होगा सो वही होगा। ये क्रमबद्ध पर्याय। अब ना तुम्हें फेरफार की चिंता, ना तुम्हें परिवर्तन की चिंता, ना उस द्रव्य की चिंता, ना लोगों की चिंता, कोई चिंता लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही होना था तो यही हुआ। पंचम काल में धर्म का ऐसे ही ह्रास होना था तो हुआ। इसमें हमें टेंशन नहीं लेनी कि हम क्या करें। टेंशन आप बिल्कुल मत लो। मैं नहीं कहता आप धर्म से विमुख हो जाओ, आप धर्म में लगे रहो। कोई आपसे कुछ समझने आए तो उसे समझाओ कि असली धर्म है क्या, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन ये टेंशन दिमाग से उतार दो कि पंडित जी पंचम काल में जैन धर्म का क्या होगा, जो होना होगा सो हो जाएगा। अपना लोटा छानो, अपन आगे बढ़ो, अपना क्रमबद्ध में क्या लिखा है वो करो। मात्र अपने को ज्ञान करना है, मान्यता सुधारनी है, उस पर ध्यान दो, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। ये निराकुलता हमारे अंदर क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से आती है। ये निराकुलता, ये टेंशन फ्री लाइफ हमारे क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से आ जाती है। अब अगर आपको, पहली बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसके बाद समाप्त करेंगे। अगर आपको जिंदगी सुखमय बनानी हो, अगर आपकी जिंदगी में टेंशन हो, अगर आपको लगता हो कि आपको कभी कभी या हमेशा दुख होता है, तो किताब को पढ़िए, क्रमबद्ध पर्याय को समझिए, और सारा जो वस्तु स्वरूप का परिणाम है उसे क्रमबद्ध जानकर टेंशन मुक्त हो जाइए। टेंशन फ्री की लाइफ जी सकेंगे। ये क्रमबद्ध पर्याय के फायदे थे। ऐसी निराकुलता सिद्ध दशा में पूर्ण रूप से है, वहां पे क्रमबद्ध पर्याय पूरी समझ में आती है, क्योंकि सर्वज्ञता ही हो गई ना, तो क्रमबद्ध पर्याय पूरी समझ में आती है और निराकुलता पूरी होती है। वो निराकुलता प्रकट करने के लिए इसे समझना आवश्यक है। चलिए, वैसी ही निराकुलता और सुख हमें प्राप्त हो, वैसी भावना से बात